नैनों में कौन, प्राणों में कौन बोले। जाने ना बताऊं मैं दूर नाम सिद्ध छोड़ता, ना बताऊं मैं दूर नाम सिद्ध छोड़ता। स्वर्ग, स्वर्ग, उज्जैनी में स्वर्ग, इस राज प्रसाद ही में स्वर्ग, इस मनोहर मूर्ति में स्वर्ग। यदि यह स्वर्ग नहीं तो और स्वर्ग किसे कहते हैं? काले काले केश मेघ, विद्युत मुस्कान है, नेत्र रवि शशि और भूषण सितारे हैं, ओष्ठ है समीप, पारिजात कपोल गोल, यौवन की सुरापूर्ण नैनरत नारे हैं, अप्सरा सहेली दोनों ऐरावत वक्षतल, उन्नत कठोर कुछ काम के नगारे हैं, अद्रों में है अमृत जो संगीत सम्मेलन में, सची प्राण प्यारी, सचीपति प्राण प्यारे हैं। धनी तुम प्रेम संपत्ति के, मैं दासी हूँ भिखारी हूँ। तुम ही हो देवता मेरे, तुम्हारी मैं पुजारी हूँ। नहीं प्रिय, हम नहीं प्रिय तुम, आप ग्रहों का पुंज, ग्रह देवी ग्रह लक्ष्मी भवानी हो और अपने पुजारी के हृदय मंदिर की रानी हो। महाराज ने इतनी बड़ी उपमा दे डाली, एक दासी को ग्रह पुंज बता दिया। हाँ प्रिय, आप ग्रहों का पुंज हैं। आपके काले काले केश राहु, मुख चंद्रमा और नेत्र सूर्य है और आपकी तिरछी कमान जैसी भ्रुकुटी केतु। प्रिय और श्रवण मंगल है और आपकी यह वाणी बुद्ध, यह कातिलाना मुस्कान शुक्र और उस पर महारानी का यह गदराया हुआ यौवन बृहस्पति और उन सब पर महारानी की तिरछी तिरछी चाल शनि। अगर यह ग्रह पुंज नहीं तो और ग्रह पुंज किसे कहते हैं प्रिय? सच तो ये है प्राणनाथ कि जब भी हम आपसे स्पर्श करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात हम देव से आलिंगन कर रहे हैं। और हम तो मूर्तिवान रति ही समझते हैं। देव कन्या, नाग कन्या, ऋषि कन्या और नर कन्या सब तुम्हारे सामने तुच्छ है प्रिय। हृदयेश्वर, जिस प्रकार अग्नि घृत से, सागर सरिताओं से और ये पृथ्वी वर्षा से नहीं आगाती, ठीक उसी प्रकार हमारे ये नेत्र आपके पुण्य दर्शनों को सदैव प्यासे रहते हैं। ये आप अपनी कह रही हैं प्रिय या हमारी? खानों में रत्न, गजों में मुक्ता और नागों में मणि की भांति आप ही इस भर्तृहरि का कोश है प्रिय। जैसे घृत के बिना भोजन, वस्त्र के बिना आभूषण और स्वर के बिना गायन अधूरा है, ठीक उसी प्रकार आपके बिना इस भर्तृहरि का जीवन नीरस है प्रिय। जब कभी आपसे अलग होकर हम राजकाज देखने जाते तो सच मानिए पिंगले,
हमारा तो दिल ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह तो इन केश पाशों में बंदी बना रहता है। पर पहले तो आपको हमसे मिलने के लिए घड़ी भर की भी फुर्सत नहीं होती थी। उल्हानों के तीर मारकर इस आहत हृदय को और आहत ना करो प्रिय। सच तो यह है, तब तो हम प्रेम का मर्म ही नहीं जानते थे। और अब तो समुद्र को खारी, चंद्रमा को कलंकित और इन सभी विद्वान पंडितों को निर्धन मानकर बस आपसे प्रेम करना अपना परम सौभाग्य समझते हैं प्रिय। नदियों में गंगा, गिरवर में सुमेरु जैसे, वृक्षों में जो कल्प वृक्ष, पुष्पों में कमल है, नागों में शेषनाग, खगों में गरुड़राज, अंगों में तीव्र जैसे काम की अनल है, धेनुओं में कामधेनु, गंधों में चंदन जो, वस्त्रों में पवित्र शुद्ध जैसे कि वल्कल है, तैसे इस श्रृंगारनीय भर्तृहरि के काव्य का प्राण प्रिय पिंगले तू कोश है, तू पिंगल है। धन्य है महाराज। वह देखो प्रिय, वह सामने जल में कमल खड़े खड़े तपस्या कर रहा है। जानती हैं क्यों तपस्या कर रहा है? क्यों कर रहा है महाराज? किसी आप जैसी सुंदर रमणी की वक्ष तल पर हार बनकर झूमने के लिए। खूब। और वह देखिए प्रिय, वह चंपा का बिरवा उस श्रृंगारी भ्रमर को अपने पास नहीं आने देता। जानती हैं क्यों पास नहीं आने देता? क्यों नहीं आने देता महाराज? जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री किसी कामी पुरुष को अपना स्पर्श तक करने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार यह चंपा का बिरवा भी अनेकों फूलों के रस चूसने वाले भौरे को अपने पास नहीं आने देता। बहुत खूब। एक बात और प्रिय, जय जय उज्जैनाधिपति महाराजा धीराज, भर्तृहरि की जय। महाराजा धीराज, आपका न्यायालय में पहुंचने का समय हो गया है। आए हुए देर नहीं हुई और न्यायालय जाने का समय भी हो गया। हो जाने दीजिए प्रिय, हमारा न्यायालय तो आपसे आप हैं। यदि हम आपका न्यायालय है तो आपने हमारे न्यायालय में एक अपराध किया है। अपराध किया है? क्या अपराध किया है? यही कि आपने हमारी इंद्रोल क्रीड़ा में विघ्न डाला है। तो न्यायाधीश जी, अपराधी भर्तृहरि इस अपराध का दंड पाने के लिए उपस्थित है। तो तैयार हो जाइए महाराज। पहले आप दंड की व्यवस्था तो कीजिए महारानी जी। दंड? दंड यही कि आज आप न्यायालय ना जाएं, आप झूले पर बैठे और हम आपको झूला झुलाए। प्राणनाथ प्राणाधिपति, प्रियतम प्राणाधार, ममरदु मनमत मानमत, मार रयो मोहिमान। नहीं पिंगले, बल्कि आज सच इस प्रकार है कि आप झूले पर बैठे और हम आपको झूला झुलाए। घन घमंड कर जल लगे, नाचन लागे मोर, रति पति का सुन आगमन, किए में उठत हिलोर।
झूला है जिस पर झूलती पिंगला मेरी। नहीं, यह नहीं पिंगला मेरी, यह तो है आराधना मेरी। किशनगढ़ पिंजारा, देसुला बहारा, नंदगांव बसाना, घेर कर फूजू का, गुर्जर बल्लाना। तू भी देखेगा क्या? दिखा नहीं सकता, सुना सकता हूँ। कुछ भी कर दो। तो सुन कि नैनो 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 सुरमो डाले किशनगढ़ पिंजारा की। नैनो 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 सुरमो डाले किशनगढ़ पिंजारा की। लंबा लंबा नाड़ा भांगे देसुला बहारा की। लंबा लंबा नाड़ा भांगे देसुला बहारा की। छज्जे ऊपर नैन लड़ावे नैन कर बिजू बाकी। छज्जे ऊपर नैन लड़ावे नैन कर बिजू बाकी। तिरमले साबुन से नहावे गुरजाउर बल्लाना की। तिरमले साबुन से नहावे मर्दन के संग लट्ठी बजावे नंदगांव बरसाना की। मर्दन के संग लट्ठी बजावे नंदगांव बरसाना की। तिरमले पंखा में सोवे ये छोरी भैया पंखा में सोवे। आज यही नजारे देखे, कल फिर जाऊंगा, फिर सुनाऊंगा। और नहीं तो क्या? तो क्या करना उसका? आ जाएगा। तेरा मुहूर्त तड़वाना है क्या? अरे भाई, हमको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, हमको नहीं देखा है। यार तू तो मेरा ही है। अरे आजकल तो बूढ़े भी इसमें बिल में आने लगे। क्या कहा? आजकल तो बूढ़े भी इसमें बिल में आने लगे कि हम जैसे बुड्ढों से इस महफिल की शान है। और हम बुड्ढे हुए तो क्या हुआ मेरे लाला? तो जवान है। तेरा तो आदमी जवान है भाई। मधुमक्खी जी आइए। मधुमक्खी नहीं, मधुमती कहो। मधुमती
लौंग का चपटा कह दे। लाला, संसार असार के क्या हाल है? संसार असार है, इसका कोई सार नहीं। अच्छा, हाँ, कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। चल, और लाला, तुझको सूंघने की आदत कब से पड़ गई? अरे सूंघ नहीं रहा था, एक बर्तन की कढ़ाई मेरे ऊपर आ पड़ी। अरे लाला, सूंघने के साथ साथ तेरे कानों में मैल भर गया। अच्छा, वो बर्तन की आवाज नहीं थी, हमारी पंडिताइन कपड़े धोने वाले डंडे से हमारी धुलाई कर रही थी। अच्छा, धुल के आया है? और क्या, जब तो साफ सुथरा हूँ। क्या बात है, ये सभी कभी ना कभी तो हो जाती है इनके साथ भी। अच्छा, एक बात बता। हाँ, वो बात क्या हो रही थी जिसके लिए पिटाई बन रही थी? देख, मेरे घर की बात है, समझ रहा है? नहीं यार, बता दे। और छोड़े में क्यों करवाता है? नहीं यार, ये तो तेरे साथ भी घट रही होगी। नहीं, अभी तक तो नहीं घटी। देख मान जा रे, अभी नहीं घटी। देख मान जा रे, अभी नहीं घटी। थोड़ी देर बाद घटेगी, तू ही बताएगा। तू जानता है यार, तू अंतर्यामी है। तो सुन ना, हम मंदिर से पूजा पाठ करने के पश्चात अपने घर को गए। अच्छा, तो हमारी पंडिताइन बोली। क्या बोली? कि पंडित जी एक बात बताऊं। मैंने कहा बोलो भाग्यवान, क्या बात है? वो बोली कि आज हमने करवा चौथ का व्रत किया है। तो इसमें नई बात क्या है? मैंने भी उससे यही कहा, सभी स्त्रियां करती है भाई। मैंने भी उससे यही कहा कि प्रत्येक स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती आई है, तूने इसमें कौन सा नया कांड रच दिया? फिर वो बोली, आज तो मैं नया कांड ही रचूंगी। अच्छा, तो मैंने बोला, बताओ देवी जी। देवी जी? हाँ। फिर वो बोली, पंडित पंडित पंडित, हाँ, जीवी साहब। अच्छा, या तो आज आप मुझको आप सोने की अंगूठी ला करके दो, वरना मैं व्रत को तोड़ू। भाई, मेरा जैसा होता तो तोड़ देता। लाला, एक बात बताऊं, तुझको तो मरना है यार। अच्छा, मुझको तो अभी जिंदा रहना है यार। क्या करेगा बुढ़ापे में जिंदा रह के? फिर लाला, मैंने उसको प्यार से समझाया। कैसे? उसके समझ में नहीं आई। बुढ़ापे में जितना क्रोध हो सकता था किया। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आई। फिर क्या? मेरा एक मित्र है गज्जू सुनार। अच्छा, वही मैं गज्जू सुनार के पास गया और मैंने कहा, सोनी जी, आज हमारी पंडिताइन ने हट कर ली है, आप मुझको एक छोटी सी सोने की अंगूठी घड़ के दे दो। फिर क्या? वो बोला, पैसे मांगे उसने। मांगेगा क्यों नहीं यार? मैंने उससे कहा, सोनी जी, पहले तू बताना चाहता था, क्या कर रहे हैं? ये पंडित बताए, और नहीं तो क्या? आप भी थी। ये पत्नियां भी बहुत बुरी है। बस आज ही की कमी थी। काने तो इसको बता क्या बात है? बता दे इसको क्या बात है? इसका कहा से हाँ, मिला ले, शुरू में इससे भी मिला ले। बकवास करता है लाला। ओ लाला जी के पता ही नहीं, पंडित कुछ बोल रहा है, कहाँ उगाई वाले को देख रहा है।
क्या था? ये प्यार है तेरा और मेरा। किधर देख रहा है यार? ये चश्मा वाला बैठा है ना, मेरी तरफ कर रहा है। हाँ देख, इसको और कोई तो काम है नहीं। अच्छा है, थोड़ी देर का काम है, उसके बाद इसका काम बैठने का। अपनी सी तरह थोड़ी है। देख ये बैठा है, वो बैठा। अच्छा उनकी बात छोड़ दे, फिर उसको देख दे। तो क्या देखे उसको यार? फूटी पड़ी है। हाँ उसकी जो फूटी पड़ी है उसमें कुछ सोजस सा नजर आ रहा है। अगर तू इस बारे में जानता है तो जचने वाली बात बता। अच्छा वैसे मत फेंकना कि नशे में चूर था, नशे में चूर था, गमों से दूर था, उतार कर कुर्ता पहन लिया किसी का झबला समझकर, और लोगों ने इसे बजा दिया तबला समझकर, इसलिए फूटी पड़ी है। साला मैंने सुनी नहीं, तूने क्या कहा पता ना? सुनी नहीं ना? तो दूसरी सुन, वो तो रह गई है। कि मज में आस को लेके, अच्छा कि मज में आस को लेके शबे गमाई है, और ये भीड़ की भीड़ है, तन्हाई की तन्हाई है। इसकी आंखों में सोजस नहीं है जाने जिगर, तो फिर जो दिल पे खाई है वो आंखों पर उतर आई है। क्या बात? लाला यहाँ से वहां तक गलत, ऊपर से नीचे लग गलत, और आगे से पीछे तक गलत। तो सच तू ही बता दे। अरे सच तो ये है सच, तू क्या मर जा इसमें। कि सच तो ये है कि सारे जमाने को एक नजर से देखो, कि सारे जमाने को एक नजर से देखो, इसलिए बंदे ने अपनी एक आंख फुलवाई है। तू भी गलत, और नैनसुख तू भी गलत। तो सच क्या है? अबे सच तो ऐसे है कि नजर सनम ने नजर सनम को, नजर सनम ने नजर सनम को नजर लड़ाते नजर से देखा, और नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर उड़ाते नजर ने देखा। कि लाला नजर से नजर मिली नजारों के बीच में, कि नजर से नजर मिली नजारों के बीच में, जैसे चंदा चमकता उन सितारों के बीच में, और वैसे ये नैनसुख चमकता इन हजारों के बीच में। कि काना की पीपली काना को दे, काना की पीपली काना को दे, काना की माँ गानो मांगे, कानो पीते पे भाई आऊ आए, भाई आऊ आए, भाई आऊ आए। वाह हाऊ ना आयो लाला, तेरो मामो आयो। कि कुल के गाने हम नहीं, कि कुल के गाने हम नहीं, नैन ले गई शेर, और जो तुम हमसे काना काना कहते हो, वाकई तुम लंचे लफंगे हो। बोल दिया बोल रहे हैं बेटा। देखा पहले मैं दिखा दूं हुदूद की चोंच में अंगूर। अच्छा हुदूद की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत, और मोहिनी की महफिल में लंगूर, खुदा की कुदरत। अरे बाहरी दीवानी, अरे बाहरी दीवानी, तुझे सूझी बहुत दूर की ख्वाहिश अमूर की और सूरत लंगूर की। कि काश तेरे चेहरे पर, कि काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, और चांद तो तू है ही यार, सितारे भी साथ होते। लाला गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं, कि गीत गाते हैं गुनगुनाते हैं,